जिस तरह से जो अभी डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार है, उनका हमेशा एक ही जो एक वो रट रापते थे कि जंगल राज का जिस तरह से बीते दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं पे अत्याचार और ये जो रेप की घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही है, तो ये मैं उन्हें से पूछना चाहूंगी कि अब ये कौन सा राज है? ये तो रावण राज है, तो इससे अच्छा राक्षस राज है में हम जी रहे हैं। जो कोई भी इस सरकार में कोई भी, चाहे वो जेडीयू के ही कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इनके तो कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको सत्ता में बैठाने का काम किया। और महिलाओं के प्रति आप देखिए दूसरे शहरों में, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की भी बात करें, हमारे जो ओलंपिक मेडल जीतने वाली, उनके लिए भी न्याय नहीं दे कर पाए। वो उनको अपनी बेटी कहा था उन्होंने, विनेश फोगाट जी को, और आज उनको किस तरह से आप सभी ने देखा ही है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो हम नीतीश जी से हमें यही लगता है कि नीतीश जी भी प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर की घटना हो, उनको उसमें भी कोई भी न्याय नहीं मिला। तो ये कानून बनाने की जरूरत है, प्रशासन को सख्त करने की जरूरत है। अगर ये एक दिन में इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर इनके पास हो सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी हो या किसी भी, अगर इनको कोई अपने पक्ष में, फेवर में, या फिर अपने जो दोस्तों के लिए, जो क्रीमी लेयर के लिए ये काम करते हैं प्रधानमंत्री, जब उनके लिए रातों रात लॉ एंड ऑर्डर और संसद में ये पास कर देते हैं, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो आधी आबादी है इस देश की, उसके लिए ये रातों रात कानून क्यों नहीं पास कर सकते? क्यों नहीं ये सख्त कानून ला सकते हैं? जिस तरह के दूसरे देशों में जो कि मृत्यु की घटनाएं है कि अगर रेप किया जाता है तो दूसरे देशों में 4 घंटे मृत्यु का आदेश दिया जाता है उनको कि फांसी लगा दी जाए, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं? और जिस तरह से बिहार इनसे नहीं संभल रहा है, हमने बीते दिनों में देखा, चाहे वो पारू की घटना हो, चाहे वो और अन्य घटना हो, आपके माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, और उन्हें बैग में पैक करके कहीं फेंक दिया जाता है। ये प्रशासन कहाँ है और ये चुप क्यों है? न्याय आज हमारे प्रदेश हो या देश हो, न्याय एक ऐसी मांग है जिसको हम लोगों को हक से लेना है या छीन के लेना है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और जिस प्रकार से आज जो घटना हुई है हमारे मुजफ्फरपुर जिला में, एक लड़की की शव जो है बरामद होती है और उस पर प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता, उस पर लिपापोती करने का काम करता है। आज अगर इस संबंध में हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसको जो है ये क्रांति का रूप लेने का काम करेंगे। आज जिस तरह से एक बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, या इस बच्ची के साथ आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और आज जिस तरह से सत्ता संरक्षण के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर राज्य सरकार को वो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ नहीं जल्द से जल्द रुकी तो एक बड़े आंदोलन में, ये जनता के आंदोलन में ये तब्दील हो जाएगा और आपको सत्ता छोड़ने के अलावा कोई ऐसा हक अधिकार नहीं मिलेगा। जब जनता सत्ता के पक्ष में जाती है तो बिल्कुल वहाँ पे उनके समक्ष जो है बातें रखने का काम करती है कि भाई न्याय कब मिलेगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जनता उस अधिकार को मांगने और छीनने के लिए वहाँ उपस्थित रहेगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अपराध तो घटा है, 0 टॉलरेंस है, अपराध कहीं बढ़ा नहीं है। आप देखिए विगत 1 महीने में हमारी पार्टी इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लेती है। सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें कह देने से ये काम नहीं चलेगा। हम आपको इसकी लिस्टिंग बजाबते हमारी पार्टी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ों को डाला है, इस चीज़ को रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा घटनाएं हो रही, ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। और लेकिन अभी भी ये जो राज्य सरकार है कान में तेल डाल के सोई हुई है और इस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि ये बहरी सरकार को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए और किसी की भी इज्जत आबरूद के साथ खेलने का, उनको एक सबक सिखाने का काम करना चाहिए। राजद आगे भी आंदोलन करेगा? बिल्कुल इस पे आंदोलन करेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन।